पाकिस्तानी अदाकार राशिद महमूद बिजली का बिल देखकर दिल बर्दाश्ता हो गए और अपनी मौत की दुआएं करने लगे। अदाकार राशिद महमूद साहब को बिजली का कितना ज्यादा बिल आया, इनके घर में कितने पंखे और एसी चलते हैं और बिजली के बिल से इतने अफसुर्दा क्यों हुए, जानिए अदाकार राशिद महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वेटरन सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब, जिनको लेस्को ने एक भारी भरकम बिल भिजवा दिया है। इस बिल को मैंने रीड किया है, इस पर इनको 16,000 से ज़ायद रुपये का टैक्स दिया गया है। मतलब इन्होंने टैक्स अदा किया 16,000 रुपये से ज़ायद का। और इसके अलावा इनका जो बिल है इस वक्त मैं पढ़ के सुना सकूँ आपको तो 45,368 रुपये है। सर जी बहुत शुक्रिया, आप आए और एक ऐसे मौजू पे जो सिर्फ मेरा नहीं मनहसुल कौम सबका अलमिया है। मेरा जो कल ये कैथारसिस था ये एक एहतजाज था, यानी मैं सारी ज़िंदगी आपके सामने में खुली किताब हूँ, पाकिस्तान के ही सामने नहीं दुनिया भर में, और मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में वो सबके सामने कुछ छुपी नहीं। मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, क्योंकि मैं लालची आदमी नहीं था। मैंने को दाव लगाओ या उसको जो मेरे रब ने मुझे मेरे काम से जितना उसी में मैंने ज़िंदगी गुजारी। अब इस आलम पीरी में मैं पिछले 4 बरस से आप सब शनासा हैं कि मुझ पे 4 बार मेरे हार्ट की उस प्रॉब्लम से मुख्तलिफ कैफियत 2015 में, 2018 में, 2021 में और फिर ये पिछले 2023 में लास्ट बार ये बड़ा ही सवेर था। उससे पहले वाले जो सारे के थारे उस वक्त कुछ थोड़े से 4 पैसे जोड़ के रखे हुए थे इकनॉमिकली में, ठीक तो मैं करता गया, होता चला। अब की बार जब आया तो जब 2.5-3 लाख रुपया मैं उस पर डॉक्टरों के मुख्तलिफ हवालों से भर बैठा और मुझे लगा कि यार मैं तो अब आगे क्या करूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरा ख्याल है कि ये मेरा पैकअप शॉर्ट अरेंज अल्लाह मियाँ ने कर दिया, अब मुझे उसी के पास गया। तो मैं मेंटली तैयार, लेकिन दिल दुखा हुआ। तो फिर उसमें ये हुआ कि अब की बार जब ये बिल जो है पीछे जो आया, मेरा लास्ट बिल में ऐसी वैसी ये देख रहे एक लगा हुआ है मेरे पास 1 टन का। बीमारी में मैं भी हूँ, आपकी आंटी जो मेरी वाइफ है वो भी बिल्कुल इसी आलम पीरी में, वो भी एक नकाहत और उसके बीमारियों के आफ्टर इफेक्ट में, और मैं तो उससे भी ज़्यादा हूँ। तो अब की बार इस गर्मी की शिद्दत में ये फील हुआ कि यार इसमें सिर्फ पंखों से गुजारा नहीं होगा, आग बरस। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी जुर्रत करके चलाते हैं, तो इसको भी हमने प्रिकॉशन रख के चलाया, चला। अब जब उसका बिल आया, बिल देखे तो मेरी जान निकल गई एकदम से। 10,000 9,000 से 45,000। यहाँ पहले तो ये एहसास हुआ कि यार मुझे मर जाना चाहिए था, ये ऐसी काहे को मैंने ज़िंदगी के लिए चलाया। अरे मैं चोरी नहीं करता हूँ भाई, मैं बिल देता हूँ। अब इसमें मुझे बिल, चलो इसका जो कंजम्पशन मेरे यूनिट्स की थी उसका 29,000 रुपये बनते हैं। उसका ये मुझे नहीं पता कि पर यूनिट आप क्या चार्ज कर रही, ये किसी को भी नहीं पता, ये उनको पता है। ऐसा साइंसदान है मेरे मुल्क में, ऐसी वो इजादात करते हैं कि हम पकड़ ही नहीं सकते ये काहे के पैसे लिए जा। चलो यार 29,000 इसमें आपने बढ़ा के सब कुछ डाल ली। मैं मेंटली प्रिपेयर था कि चलो यार मैं ये, अब उसमें 16,000 और कुछ रुपयों के टैक्स। अरे ये काहे के टैक्स है भाई? नहीं, आपने पढ़ा है टैक्स कौन से लिखा हुआ है? मैं बताता हूँ, ये लिखा हुआ है, बता दो। हाँ जी, ये है जनाब फ्यूल एडजस्टमेंट है 606 रुपये। हाँ जी। उसके बाद फिर है नीचे FC चार्जेस, फिर उसके बाद ये पता नहीं एडजस्टमेंट वो है 2459 रुपये। अब उसके बाद इस साइड पे आ जाइए, 486 रुपये महसूल बिजली है। हाँ जी। उसके बाद है टेलीविजन फीस है। उसके बाद जनरल सेल टैक्स है 6,330। उसके बाद इनकम टैक्स है 3,112 रुपये। उसके बाद GST ऑन FPA 111 रुपये। अब ये टोटल बन गया 45,368 रुपये। अब इसमें बताएं इसमें मेरा कसूर क्या है? मैंने तो कभी बिल को लेट भी नहीं किया, हर बार ज़िंदगी में कभी मेरा बिल नहीं कटा ना। मेरा टेलीफोन है, मेरा पानी एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ, उतने पे करता। अब की बार जब आया तो मेरा दिल दुख गया कि यार ये हमारी किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं आप। मैं अपनी मर्जी से, आपके लिए बिजली मुफ्त, आपके लिए टेलीफोन मुफ्त, आपके घर मुफ्त, आपका फ्यूल मुफ्त, 40-40 50-50 लाख
तनख्वाहें, हर तरह का इंसेंटिव मुफ्त। हमारा कसूर तो पता है इस नेशन का। मैंने इसमें राती भर ये एहतजाज एक किसी राशिद महमूद आर्टिस्ट का नहीं, जिसको इस मुल्क में 50 बरस के बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स मिले, बेशुमार सारा को मैंने कता नजर उसके, मैं एक बींगे पाकिस्तानी ये चीखें थी मेरी, और मेरा दिल किया कि मेरे मालिक क्यों तो मुझे हर बार ठीक कर देता, मार दे मुझे, मेरी जान छूटे, मेरे बाकी परिवार जो निपटा रहेगा, मैं थक गया हूँ इसको। तो ये मैंने एहतजाज किया था। सर आपका जो बिल मैं देख रहा हूँ इस वक्त, पिछले महीने आपका 10,085 रुपये बिल आया। ये कैसे हो सकता है कि पिछले महीने 10,000 आ रहा है, अगले महीने 20,000 हो जाए, 25 हो जाए, सीधा 45,000? एसी का जो चलाया था वो मेरा कसूर है कि ये ठंडक जो मुफ्त इनके 10-10 हाँ बिल हाँ, अब उसमें 29,000 के यूनिट बन गए 700। यार ये कौन सा टैरिफ है, किस कीमत पे है? उधर आज़ाद कश्मीर में 3 रुपये का उन्होंने ले लिया, आपको शोर मचाया तो आपने हर बात मान ली। हमने शोर नहीं मचाया तो हमारे गले से निचोड़ रहे हो, सारा खून निचोड़ रहे हो अपना। सुनने वाला कोई नहीं है। सर ये जो आपको टाइटल मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्या? ये सिर्फ एक टाइटल नाम लगा दे, कोई हुकूमत को इसके इंसेंटिव्स दे? इसके साथ कुछ पैसे मिलते हैं, उन पैसों से मैं अपनी घर वाली और उनको लेकर उम्रे पे चला गया था, बस वही था, कुछ नहीं। उसके बाद मुझे 50 बरस के बाद मिला था प्राइड। इस मुल्क में 5-5 घंटे में भी लोगों को मिले, आप सब शनासा मैं को जिनके बारे में कह रहा हूँ आप जानते। तो मुझे कोई, चलो ठीक है कि मेरी ज़िंदगी में यहाँ तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उस वक्त मिलता जब वो अगले जहान चला गया होता है। तो मैं तो फिर चलो, क्योंकि अल्लाह मियाँ मेरी कुछ शायद मेरे ज़िम्मे अभी है जो मेरी ज़िंदगी हर बार बढ़ जाती है, कुछ काम ऐसे हैं जो उसकी रज़ाओं के करने हैं मुझे, तो उसका इंसेंटिव कोई नहीं है बेटा, कोई इंसेंटिव नहीं। ये बता दें आपके घर में आप बता रहे 1 टन का एक एसी है, 2 पंखे हैं और इस वक्त भी 1 लाइट चल रही है, तो बस इतना ही चलता है या और भी चलता है? चलता है। और मेरे घर में मैं हूँ, आपकी आंटी है, और ये बच्ची जो देख रहे हैं आप काम वाली आई, ये भी काम करेगी और अभी और घंटे 1.5 घंटे में अपने घर चली जाएगी, बस ये है। और मुझे पता है मैं अपनी चादर को देख के पैर फैलाता हूँ, मैं उससे 2 कदम पीछे रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के सदमात जब आते, सारी दुनिया भर रही होगी। मेरा ये था कि ये यार आपने ये किस हवाले से रेट बढ़ा रहे, आपने अपने लिए तमाम प्रिविलेजेस रखी। क्या देख रहे हैं मुल्क के हालात, और आपने बिल कितनी मुश्किल से जमा कराया, आपने पे तो कर दिया है, तो अगली बार के लिए परेशान होंगे। जुलाई में तो इससे भी ज़्यादा बिल आते हैं। एसी बंद कर दिया हुआ बेटा, बिल दे दिया हुआ, आप देख रहे हो मेरे घर की एक लाइट ये यूपीएस की जल रही। मुझे लग रहा है, मैं कभी कभी फील करता हूँ कि मैंने जिस मुल्क में ये सारी ज़िंदगी गुजार दी, मुझे भी अब्रॉड में मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में ऑफ़र थी। आज से 46 साल पहले अकमल अली भी साहब वहाँ हुआ करते थे, उन्होंने मेरे अब्बा को कहा था और मैं नहीं गया था। वो बुलवतनी कि मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए, मेरी दी मेरे रब ने मुझे, मैंने सारा भरम दिया, सारा कुछ किया। ये सारे भरम जो मैं ज़िंदगी में जाके कहीं जाता तो जो मेरी स्किल यह है मैंने पोल्ट्री वहाँ भी तो करता हूँ, तो मुझे मेरी सराउंडिंग में ये हालात नहीं होते, मैं मल्टी बिलियनर होता जो यहाँ जाने वाले हो गए जा, लेकिन मैं नहीं गया। मेरे आबा इस ज़मीन में दफन है, मुझे अल्टीमेटली इसी ज़मीन में दफन हो, मेरी शनाख्त मेरी ये ज़मीन, तो मेरी हर चीज़ इससे रिलेटेड है। उम्र पीरी में आप हैं इस वक्त, और आपने कहा मैंने अपने घर का एसी बंद कर दिया है बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से। कैसे सर, मतलब ये आप बीमारियों से भी लड़ रहे हैं, उम्र पीरी में भी हैं, कैसे आप गुजारे? खोल के सोएंगे, कुछ चोरों का भी नज़र रखेंगे, कुछ छलांग मार के इधर ना आ जाएंगे, करेंगे नहीं चलाएंगे भाई, मैं अफोर्ड नहीं करता। मैं फिर भी आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। अल्लाह वारस है, फिर देखेंगे, फिर दवाई खा लेंगे, क्या करेंगे। हमें तो नहीं कोई किसी ने मुफ्त देना कुछ भी, हमें तो काम, मैं तो मांगता कि मैं तो कहता हूँ यार हमारे काम खोलो यार, जो तुमने बंद। सर गवर्नमेंट ने कोई आपका फ़ंड नहीं लगाया हुआ या पीटीवी ने? लगाया हुआ उनका एक आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड है, वो 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये में तो सब्जी नहीं होती महीने की। लेकिन चलो वो भी पिछले, मैं उनके मुख्तलिफ पैनलों पे भी हूँ, मैं कल्चर मिनिस्ट्री के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी उन्होंने मुझे रखा हुआ है, मैं उनकी उस एग्जीक्यूटिव मेंबर कमेटी जो है उसका भी मेंबर हूँ।